पब्लिक इंटरेस्ट में अब नेताओं की जुबान से फैलने वाले भ्रम का परीक्षण होगा। अपनी रणनीति और वोट बैंक के हिसाब से जिस दल को जो स्थिति लगती है और जो सही लगता है वही बोल देता है। विरोधी दल उसका फैक्ट चेक करने लगता है, लेकिन इसके बीच वोटर कंफ्यूज हो जाता है। वोटर के पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल चुनावी प्रचार के भ्रम का परीक्षण करेगा। करीब करीब आधी संपत्ति कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कानूनन आपसे लूट लेगी। इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा नहीं है। अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। जो व्यक्ति मंगलसूत्र का सम्मान नहीं किया है अपने जीवन में, आज वो मंगलसूत्र के बारे में बोल रहे हैं। हमने ये कभी नहीं कहा। ओबीसी जातियों को मिलने वाला आरक्षण छीनकर उनका हिस्सा उनके जो खास पसंद की वोट बैंक है वो खास पसंद की वोट बैंक को दिया जाएगा। आपकी अलमारी में क्या पड़ा है? कांग्रेस उसे जब्त करके उसे बांटने की सार्वजनिक घोषणा कर रही है, मैनिफेस्टो में बता रही है। ये न्याय पत्र, इसमें एक शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया है जो कहता है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, धन पुनर्वितरण। कांग्रेस के शहजादे अब एक्सरे मशीन लगाकर, और मैंने तो पहले दिन कहा था कि इनका मैनिफेस्टो पूरी तरह मुस्लिम लीग की सोच का ही प्रतिबिंब है। करीब एक हफ्ते पहले चुनाव प्रचार में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बयान बहुत चर्चित हो गया। 18 साल पहले दिए गए इस बयान का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में किया। फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र सहित कुछ और बातों को जोड़कर एक नैरेटिव तैयार हुआ कि कांग्रेस हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों को दे देगी, वो ओबीसी आरक्षण का हिस्सा मुसलमानों को दे देगी। लेकिन आज फिर बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से मनमोहन सिंह का 15 साल पुराना एक और बयान साझा किया और दावा किया कि इससे कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण का भ्रम और मजबूत हो गया। I did not say the same thing. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for layer, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. 2009 में मुसलमानों को लेकर मनमोहन सिंह ने जो बात कही थी, बीजेपी उसे कांग्रेस की मुस्लिम परस्ती का सबूत बता रही है। कांग्रेस सफाई देने में जुटी हुई है, लेकिन पूरी बहस से यह बात गायब है कि मनमोहन सिंह ने और उनके बयान का उस वक्त मतलब था क्या। कहने वाला जिस दावे का खंडन कर रहा है उससे उलट बात को सच क्यों कहा जा रहा है, भ्रम की स्थितियां क्यों बनाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी एक साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था,
तो इन्होंने क्या कर दिया, अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी, ये आरजेडी वाले सरकार में थे, तब उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण का हिस्सा छीनकर, डाका डालकर धर्म के आधार पर वोट बैंक को आरक्षण देने की मंजूरी दे दी थी। पिछले एक हफ्ते के चुनाव प्रचार पर गौर करें तो बड़े मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष की स्थिति देखिए आप। देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का, कांग्रेस ने कहा दावा झूठा है। कांग्रेस मंगलसूत्र छीन सकती है, कांग्रेस ने कहा बिल्कुल गलत। कांग्रेस देश में विरासत पर टैक्स लगा देगी, कांग्रेस ने कहा कोरा झूठ। कांग्रेस संपत्ति बांट देगी, कांग्रेस ने दावे से इनकार किया। कांग्रेस धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण दे देगी, कांग्रेस ने कहा संभव नहीं है। मुस्लिम आरक्षण के लिए कांग्रेस ओबीसी कोटे में कटौती करना चाहती है, कांग्रेस ने कहा बिल्कुल गलत। सच और झूठ के इस भ्रम में वोटर फंस गया है। चुनाव आयोग भी इसी दावे की सच्चाई को जांचने में लगा हुआ है। जैसे झूठ के पांव नहीं होते, वैसे संदेह की भी कोई सीमा नहीं होती। सरकार जब भी विपक्ष पर भ्रम फैलाने का ठीकरा फोड़ती है, जवाब विपक्षी खेमे से भी आता है। कैसे, सुनिए। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से यह देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना? जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। वही जुमला, वही बकवास की बातें, झूठ प्रचार। हम तो शुरू से कहते हैं मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है। इसको तो तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी लगातार जो चीजें घोषणा पत्र में हमारे नहीं है, उसके बारे में लगातार बोल रहे थे। भ्रम के आगे जीत है की थ्योरी पर पटियाल अब आपको एक रिसर्च के बारे में बताएगा। बहुत ही दिलचस्प है। 2020 में ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी और जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टेंस ने एक स्टडी की और स्टडी में क्या सामने आया, यह दावा किया गया कि भ्रम फैलाने वाले उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं। मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले नेताओं की जीत की संभावना ज्यादा होती है। नेता जितना ज्यादा ईमानदार होता है, उसकी जीत की संभावना उतनी घटती चली जाती है। चुनावी राजनीति वाली व्यवस्था में भ्रम को मजबूती से स्थापित किया जा सकता है। जो उम्मीदवार आगे बढ़ते जाते हैं, वो वादों से मुकरने में भी सबसे आगे रहते हैं। आज सोशल मीडिया के जरिए निराधार आरोप और भ्रम फैलाने का काम भी इसी तरह से हो रहा है। 28.9% फेक न्यूज और निराधार खबरें व्हाट्सएप के जरिए फैलाई जाती हैं। 17.8% गलत खबरें और दावे इंस्टाग्राम की मदद से फैलाए जाते हैं और 15.8% फेक न्यूज और भ्रामक खबरों के लिए फेसबुक का इस्तेमाल होता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।